हमको जो काम करना है, जो सीखना है, दो चीज़ें सीखना है। पहला सीखना है फंडामेंटल और दूसरा सीखना है टेक्निकल। ये दो चीज़ें सीख के हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। फंडामेंटल में क्या चीज़ आ जाती है? सारी न्यूज़ आ जाती है, कितने प्रकार की न्यूज़ होती है। फंडामेंटल में न्यूज़ कौन कौन सी होती है? कंपनी का डेटा आता है, कंट्री का डेटा आता है, बेरोजगारी बढ़ रही है क्या, पैसा आ रहा है क्या, इन्फ्लेशन डेटा, जीडीपी डेटा, ग्रोथ जवानी भर की चीज़ें आती हैं। तो इसके बेसिस पे हम लोग फंडामेंटल का एनालिस करते हैं। और दूसरा एनालिस होता है टेक्निकल एनालिस, मतलब जो चार्ट जो होती है ना, यहाँ से ऐसा ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ये इसकी हमको क्या करना है? पढ़ाई करना है। इसके भरोसे हमको सीखना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये दो चीज़ें हैं। सबसे पहले हम लोग टेक्निकल से स्टार्ट करेंगे, देन फंडामेंटल में शिफ्ट करेंगे। फंडामेंटल में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, आज ही फंडामेंटल ख़त्म कर देता हूँ मैं तुम्हारा। फंडामेंटल के लिए क्या करना पड़ता है, इसको नोट डाउन कर लो हमेशा जब भी आपको ट्रेडिंग करनी है। अब मैंने आपको क्या बोला, सिर्फ किस में ट्रेड करना है? फिलहाल गोल्ड बोला हूँ। अब गोल्ड में ट्रेडिंग करने के लिए हमको नेट चलेगा क्या? देखते हैं, मैंने मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ वैसे। हमको न्यूज़ चेक करने के लिए फॉरेक्स फैक्ट्री गूगल में सर्च करना है। क्या सर्च करना है? फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स में ट्रेड करना है तो न्यूज़ कहाँ मिलेगी? फॉरेक्स फैक्ट्री में मिलेगी। तो फॉरेक्स फैक्ट्री को आपको ओपन करना है और ओपन करने के बाद डेली की हैबिट बनाना है आपको। रोज़ हमको चेक करना है कि आज की डेट में कोई न्यूज़ तो नहीं है रोज़। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे अपन फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पे आ गए। इसके बाद हमको यहाँ पे आज की डेट 12 तारीख है आज। हाँ, अब देखो यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ दिख रही है आपको यहाँ पे, और ये अलग अलग कलर जो है कोडिंग है। अगर मेरे को आज के दिन की न्यूज़, कल के दिन की न्यूज़ देखना है तो मैं इसमें डेट जो है आगे कर दूंगा। यहाँ पे 13 तारीख की न्यूज़ आ गई। अब यहाँ पे 3 अलग अलग कलर दिख रहे हैं तुमको, लो येलो, थोड़ा सा डार्क येलो, और उसके बाद क्या है? रेड। रेड मतलब हाई इम्पैक्ट न्यूज़, सबसे ज़्यादा पावरफुल न्यूज़। तो हमको कौन सी न्यूज़ में काम करना है? हाई इम्पैक्ट न्यूज़ में। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे जो अलग अलग करेंसी के नाम दिख रहे हैं, ये अपना ग्रेट ब्रिटानियन पाउंड, जापानीज येन, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जापानीज येन, ग्रेट मतलब यूरो करेंसी, यूरोप, ये हो गया तुम्हारा डॉलर। तो हर करेंसी मतलब करेंसी में हर कंट्री की न्यूज़ आती है। ये सब अलग अलग कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये तुम्हारा यूरोपियन कंट्री, ये अपना हो गया अमेरिका, डॉलर। तो अपने को गोल्ड में ट्रेडिंग करना है तो गोल्ड में सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करता है डॉलर। मतलब अमेरिका के लिए कोई भी ख़राब न्यूज़ आएगी, ये चीज़ याद रख लो, अमेरिका के लिए कोई भी ख़राब न्यूज़ आएगी तो गोल्ड क्या होगा? ऊपर जाएगा। अमेरिका के लिए कोई भी अच्छी न्यूज़ आएगी तो गोल्ड क्या होगा? नीचे जाएगा। मतलब युद्ध वगैरह चलेंगे, वॉर चलेगा, लड़ाई होगी तो गोल्ड क्या होगा? ऊपर जाएगा। भाई हर कंट्री के लिए माइनस पॉइंट है ना, हर कंट्री के लिए क्या है? माइनस पॉइंट। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज ज़्यादा यूज हो रहे हैं, पैसा ज़्यादा लग रहा है, मिसाइल विसाइल, धापा धूपी, पैसा जा रहा है ना भाई कंट्री का। तो कंट्री के लिए कैसी है? बैड है कि गुड न्यूज़ है? तो अब गोल्ड क्या होगा? ऊपर जाएगा। कोरोना आया था, बीमारी आई थी, तो कंट्री के लिए अच्छी थी कि बेकार थी? अच्छी थी कि बेकार? तो गोल्ड को क्या होना चाहिए? नीचे गिरेगा कि ऊपर जाएगा? तो कोरोना में गोल्ड 35,000 रुपये था, और जैसे कोरोना आया भाग 53-55 पहुंचा था 2-3 महीने के अंदर। पहली बार ज़िंदगी में देखे थे गोल्ड इतना तेज़ी से बढ़ा था। कोरोना के पहले 30-35 हज़ार था, और इतना 1 साल नहीं लगा उसको 50-60 आने में, डबल होने में। क्योंकि कोरोना 100 साल में बाद आया था, अपन ने देखे नहीं थे, बड़ी बीमारी थी, हम मर ही रहे थे ना सब लोग। तो कोई भी कंट्री के लिए अच्छी न्यूज़ आएगी तो गोल्ड क्या होगा? नीचे जाएगा। और कोई भी न्यूज़ बेकार आएगी तो गोल्ड क्या होगा? अब यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग करेंसी है, तो मेरे को गोल्ड में काम करना है तो मैं सारी करेंसी का न्यूज़ देखूंगा क्या? तो मैं सिर्फ किसकी देखूंगा? डॉलर की देखूंगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर में क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखो बहुत सारे डेटा दिख रहे हैं। ग्रोथ मतलब कंपनी में ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, उसका डेटा आता है। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रही है क्या। तीसरा एम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी, रोज़ लोगों को जॉब लग रही है कि नहीं लग रही। ये सेंट्रल बैंक बॉन्ड, स्पीच, बिजनेस, करेंसी, हाउसिंग, लोन वगैरह, ये बहुत सारी है। तो आपको क्या करना है? सारी न्यूज़ देखना है। इसमें आपको क्या करना है? फिल्टर में इनको तीनों को अनटिक करना है, क्योंकि ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ है, इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं रहेगा। सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका है? हाई इम्पैक्ट न्यूज़ का। तो आपको क्या करना है? फिल्टर में हाई इम्पैक्ट में सिलेक्ट करना है। देन इसके बाद आपको ये सारी करेंसी को क्या करना है? जब आप
करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हो तो पर्टिकुलर वो करेंसी की न्यूज़ का आप टिक कर सकते हो। तो फिलहाल अगर गोल्ड में ट्रेडिंग कर रहे हो तो सबको क्या कर दो, अनटिक कर दो, और सिर्फ हमको क्या करना है, डॉलर में सिलेक्ट करके आपको क्या कर देना है यहाँ पे अप्लाई। अब जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपको सिर्फ किसकी न्यूज़ दिखेगी, उसके अलावा किसी की न्यूज़ नहीं दिखने वाली। तो जैसे 13 तारीख है, आज क्या है 12, तो कल के दिन में 3 न्यूज़ आने वाली है, कोर सीपीआई मंथली, कोर सीपीआई मंथली, कोर सीपीआई ईयरली। सीपीआई का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मतलब क्या होता है, हर साल मंथली क्वार्टरली डेटा आता है, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितना लोग जीडीपी बढ़ रही है, ये सारा डेटा आता है। सीपीआई सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेटा है। मतलब अब यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी है, एक्चुअल है, फोरकास्ट है और प्रीवियस है। प्रीवियस का मतलब प्रीवियस डेटा कितना आया था, 2.4%। फोरकास्ट मतलब इन लोगों ने प्रेडिक्ट किए। फोरकास्ट का मतलब जैसे हम लोग वेदर, आप लोग देखते हो ना वेदर में कल बारिश होने वाली है, तो ऐसे लोग क्या होता है फोरकास्ट करते हैं। तो यहाँ पे फोरकास्ट करें कि भाई इस बार भी 2.4 आ सकता है, लेकिन एक्चुअल मतलब जो डेटा अगर 2.3 आया, मतलब क्या हुआ, डेटा कम आया, तो डॉलर के लिए क्या हो गई, नेगेटिव न्यूज़ हो गई। तो डॉलर के लिए नेगेटिव न्यूज़ होगी तो गोल्ड क्या होगा, ऊपर जाएगा। देखो जैसे यहाँ पे मैं सीपीआई में मैंने क्लिक करा, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्चुअल ग्रेटर देन फोरकास्ट इज़ गुड फॉर करेंसी। मतलब फोरकास्ट से ज़्यादा अगर एक्चुअल आ रहा है, ग्रेटर देन फोरकास्ट से ज़्यादा अगर एक्चुअल आ रहा है तो करेंसी के लिए क्या है, गुड है। तो करेंसी के लिए गुड है, तो गोल्ड के लिए क्या है, निगेटिव है। तो कितने बजे न्यूज़ आ रही है, करेक्ट 6 बजे। तो करेक्ट 6 बजे सटाक से कि गोल्ड गिरेगा, अगर अच्छी न्यूज़ आई तो। और बेकार न्यूज़ आई तो गोल्ड क्या होगा, सट से के ऊपर है। सिर्फ 1 मिनट के लिए होता है वो एक स्पाइक आती है, क्या समझे, स्पाइक आती है। आप बोलोगे भैया ऐसी स्पाइक यहाँ पे ट्रेड करना बोले तो तुक्का गेमलिंग टाइप का हो गया। तो यहाँ तो ऐसा है कि तुरंत न्यूज़ देखो, तुरंत ट्रेड मारो या बहती गंगा में हाथ धो लो, ये है तरीका। तो दूसरी चीज़, हाँ करेक्ट 6 बजे, मतलब 6 बजे तुमको न्यूज़ आ जाएगी, इंडियन टाइम के हिसाब से आती है। तो पहली चीज़, न्यूज़ में ट्रेड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर बनना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा। तो इससे बेटर क्या है, 6 बजे न्यूज़ आ रही है तो न्यूज़ के 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद ट्रेडिंग ही मत करो, उसके बाद आराम से ट्रेड करो ना। वो जो स्पाइक मोमेंटम होगा वो हट जाएगा, मोमेंटम क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, फिर आराम से तुम लोग क्या कर सकते हो, ट्रेड। ये न्यूज़ देखना क्यों ज़रूरी है, अगर आप लोग न्यूज़ नहीं देखोगे, आप कभी ट्रेड करो और अचानक से न्यूज़ आ गई, तुम्हारा पीएनएल क्या हो जाएगा, या तो उड़ जाएगा या बन जाएगा। तो डेली तुमको फॉरेक्स फैक्ट्री में जाके न्यूज़ चेक करना है कि भैया आज के दिन कोई न्यूज़ है क्या। तो जैसे आज के दिन कोई न्यूज़ है क्या, 12 तारीख, जैसे मैंने यहाँ पे 12 तारीख करा, तो 12 तारीख के दिन कोई भी न्यूज़ नहीं है, तो इस दिन बड़ा मोमेंटम नहीं होगा। जिस दिन न्यूज़ होती है, पहले 2 चीज़ बता रहा हूँ, जैसे नॉर्मल न्यूज़ होती है सीपीआई, सीपीआई डेटा हो गया और एक एफओएमसी मीटिंग हो गई, ये 2 चीज़ होती है। डेटा जब भी आता है तो मोमेंटम तेज़ होता है, न्यूज़ आने के पहले नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर कोई भी मीटिंग होती है तो मीटिंग के पहले मोस्टली क्या होता है, गोल्ड क्या हो जाता है, साइडवेज हो जाता है, क्योंकि वो डिसीजन का समय रहता है कि वो क्या बताने वाले हैं, बैंक के रेट बढ़ाने वाले हैं कि कम करने वाले हैं, लोन के रेट बढ़ाने वाले का, ये सारी चीज़ डेटा आती है। तो जब भी मेन एफओएमसी मीटिंग का डेटा आएगा तो गोल्ड क्या होगा, साइडवेज, दिन भर मतलब क्या होगा, एक रेंज में चलेगा। तो तुमको ट्रेड करने से हिसाब से बचना है, ठीक है। तो ये बेसिक सा चीज़ है, ये एक्चुअल फोरकास्ट, प्रीवियस, ये सारी चीज़ आप देख सकते हो यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे बहुत सारे फीचर है, यहाँ पे आप न्यूज़ में क्लिक करोगे तो यहाँ पे कौन सी न्यूज़ कब आई, यहाँ पे पूरा डिटेल में आएगा तुमको। यहाँ पे देखो कंट्री से रिलेटेड न्यूज़ लिख के आ रही है, डॉलर गेन्स यूज़र इन यूएस चाइना ट्रेड ऑप्टिमाइज कीवी क्लाइंट। इसके तुम इसको डिटेल में जाओगे तो पूरा डिटेल में। अब बोलोगे भैया मेरे को तो इंग्लिश ही नहीं आती, मैं कैसे पढूँ, सीधा कॉपी करो, गूगल ट्रांसलेट मार दो, सीधा आ जाएगा हिंदी में। या फिर यहाँ से कॉपी करके अपने व्हाट्सएप के अंदर एआई का एक फीचर है ना, तो वहाँ पे भैया पेस्ट कर दो, उसको शुद्ध हिंदी में लिखो, भैया मेरे को हिंदी में अच्छे से समझा के दो, कहना क्या चाहता है ये न्यूज़, वहाँ से समझो, फिर तुम्हारा पूरा फंडामेंटल क्लियर रहेगा। समझ में आया। तो कोई भी न्यूज़ को जो तुमको डिकोड करना है तो तुमको क्या करना है, व्हाट्सएप में एक एआई का ऑप्शन रहता है, एक देखे होंगे तुमने, है ना, एआई करके। तो यहाँ से सीधा कॉपी करो, वहाँ पेस्ट करो, और मेरे को भैया शॉर्ट में हिंदी में अच्छे से समझा के दो, तुरंत 2 मिनट में तुमको समझा के देगा। और ज़्यादा एडवांस जाना है तो ग्रोक एआई करके है, ग्रोक एलन मस्क का है, एक चार्ट जीपीटी भी है, और नॉर्मल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं अपना गूगल वालों का भी है। तो सबसे बेस्ट तो ग्रोक है एलन मस्क का।
वो अपनी लैंग्वेज में समझा के देता है, सारी वेबसाइट से सर्च करके फिल्टर मार के देता है। तुम गुरु के आई में सर्च करो, क्या सर्च करो भैया CPI का डेटा आने वाला है तो क्या तुमको क्या लग रहा है, क्या आ सकता है, तो वो भी सजेशन आ जाता है, समझे क्या। तो वहाँ से भी तुम लोग क्या कर सकते हो, डेटा को प्रेडिक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो फॉरेक्स फैक्ट्री तुमको डेली हमको क्या करना है, चेक करना है, गूगल में फॉरेक्स फैक्ट्री जाना है, फिल्टर करना है, सारी चीज़ें, ठीक है। इसको रोक दो।